बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूरी एक टीम को लेकर। जो है उन्होंने आज बाकायदा मार्केट्स की टाइमिंग, शादी हॉल्स की टाइमिंग और बताया कि जी हम 30% जो है जितनी भी सरकारी इमारात हैं उनकी जो बिजली है उसकी बचत करेंगे और इस तरह हम कुछ अरब रुपए जो हैं वो बचाएंगे। अब दरअसल पाकिस्तान को इस तरह बचाया जाएगा कि जी हम बचत करेंगे। हम पाकिस्तान के जो लोग मोटरसाइकिलों पे जाते हैं या सफ़र करते हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आना पड़ेगा। यानी कि अब लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें। जिस बंदे के पास 100-200 रुपए के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं वो अब जाकर 70-80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदे ताकि वो 100-200 रुपए का पेट्रोल बचा सके। तो ये हमारी जो माशी टीम माशाल्लाह बैठी हुई थी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, वो आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। सिविल एविएशन को जी मुकम्मल हदायत कर दी गई थी, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि जी पाकिस्तान के जो अब असासे हैं उनको फ़रोख्त किया जाएगा। तो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जो बड़े पाकिस्तान के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। उनको बाकायदा तैयारी कर ली गई है। सिविल एविएशन ने जो अपना बेसिक वर्क था उसको कंप्लीट कर लिया और अब बाकायदा बिड के लिए उनको पेश किया जाएगा और किन ममालिक के सामने उनको रखा जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास में जी कुछ अहम फैसले जो हमने कल आपके सामने रखे और उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं माशियत को लेकर कि किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। 75 साल बाद जो है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक बड़ा अहम फैसला पाकिस्तान की मईशत को लेकर लिया गया है। काश ये फैसला और ये जो लिया गया इसके ऊपर अमल दरामद और काश ये फैसला अगर आज से 75 साल पहले नहीं तो कम से कम 20-25 साल पहले ले लिया जाता तो सियासत जैसी भी होती, मुल्क में जिस पार्टी की भी हुकूमत होती, पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे ना होते और 22 करोड़ आवाम जो कि आज भी पिस रही है और जो अब आने वाले दिनों में सारा बोझ आवाम के ऊपर डाला जाएगा, ऐसा ना होता। वो आपके सामने रखेंगे। पीपी और एमकेएम के रास्ते जी अलग होने जा रहे हैं बाकायदा, जैसे हम आपके सामने रखते आ रहे हैं कि इलेक्शन जो है मुल्क में अप्रैल या मई में होगा। तो अब ये सारी इस तरह की खबरें जो आनी शुरू हुई हैं कि जी एमकेएम और पीपी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और एमकेएम ने अपना जो है वो रख दी है कि जी ये शराइत हमारी पूरी करें तो हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, वरना हम हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं। कल जो है वफाकी टीम भी गई हुई थी, फिर जरदारी साहब के साथ भी जो है उनकी मुलाकात हुई बिलावल हाउस कराची में। वहाँ क्या बातें हुई हैं और क्या अभी तक डेडलॉक बरकरार है ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4-5 वज़ीर साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मुल्क भर में शादी हॉल जो हैं वो रात 10 बजे बंद किए जाएंगे, मार्केटें जो हैं रात 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी, सरकारी इमारतों की जो 30% बिजली है उसको बचाया जाएगा, 30% कम बिजली जो है इस्तेमाल की जाएगी। बाकायदा उन्होंने ये भी बताया कि जी आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें लाइटें नहीं चलाई गई। अपनी जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो V8 बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में ये फिरते हैं और जो इनके अयाशियाँ हैं 75-80 के करीब जो है वफाकी वज़ीर हैं और मशीर हैं। इस एक हुकूमत के जो 14 जमातों की मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, दरअसल सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है तो सबके वफाकी वज़ीर भी होंगे, सबके मुशीरान भी होंगे। 80-85 के करीब ये टोटल तादाद बनी हुई है। कुछ तो ये भी खबरें आती हैं बीच बीच में कि जी 90 से भी ऊपर चले गए हैं मुशीरान की जो तादाद है। तो वहाँ से खर्चे कम नहीं करने, जिन्होंने आपको वोट डाला है या जिन्होंने हुकूमत बनाई है मिलकर उनको जो है नवाजना है, उनको अरबों रुपए के उनके बजट भी देने हैं ताकि वो अपने अपने जाके हलकों में लगाएं और वोट कुछ इकट्ठा कर सकें, आवाम को बेवकूफ़ बना सके। हाँ, जो ये बोझ है कि मार्केटें 8:30 बजे बंद कर देंगे, आवाम जो कि बेचारी पहले तबाह व बर्बाद हो चुकी है उनके कारोबारों को मज़ीद बंद करना है। कराची के ताजरों ने तो साफ साफ ऐलान किया है कि जी कराची तो खुलता ही शाम को 5-6 बजे है, रात 12-1-2 बजे तो लोग निकलते हैं, मार्केटों में फिर रहे होते हैं। तो हमारी तो तबाही या मत फेरे तो हम तो ये फैसला कभी नहीं मानेंगे। कराची के ताजरों की तरफ से तो ये वाज़ेह ऐलान पहले भी किया जा चुका है और अब दोबारा भी उन्होंने कर दिया है। बाकी ये हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है लेकिन ये फैसला लगता नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी हालात है और जिस तरह इनकी हुकूमत जो है वो सिर्फ जो है एक उसके ऊपर खड़ी हुई है, एक हवा के झोंके के ऊपर जो है इनकी हुकूमत गिर जाएगी और वो हवा के झोंके अब चलने लग पड़े हैं।
और ये बाकायदा कहा गया है जी कि इससे हम 60 अरब बचाएंगे, इस तरह बिजली बचाएंगे तो इससे 60 अरब बचेगा। और जो लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें जो हैं वो चार्जिंग वाली मोटरसाइकिलें लें, पेट्रोल से हट जाएं, तो इस तरह हम इतने पैसे बचाएंगे। यानी कि ख्याली पुलाव बनाकर आवाम को दिखाया जा रहा है कि जी रात को 8:30 बजे मार्केटें बंद होंगी तो इतने पैसे बचेंगे। ये नहीं बता रहे कि लोग जो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, जो कारोबार तबाह हो चुके हैं, वो कितना नुकसान होगा। ये बता दिया कि जी 8:30 बजे बंद करने से पेट्रोल की कितनी बचत होगी और बिजली की कितनी बचत होगी। तो ये बचत बता रहे थे आज बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं। सिविल एविएशन को जी ये कह दिया गया था कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो एयरपोर्ट हैं इनकी रिपोर्ट जो है उसको फ्रेमवर्क कर लिया जाए। तो उन्होंने रिपोर्ट जो है वो तैयार करके फाइनल भेज दी है समरी, और अब जो है उसकी बिडिंग की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने एयरपोर्ट्स सोर्सिंग में दोस्त ममालिक को तरजीह देने का फैसला किया है कि जी सबसे पहले जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको तरजीह दी जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, चीन और तुर्की की कंपनीज़ को तरजीही बुनियादों पर मदऊ किया जाएगा। और आउटसोर्स करने से सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। मुआहदों के तहत एयरपोर्ट 25 साल के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे। यानी कि 250 से 300 मिलियन डॉलर, ये एक मुल्क के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। 300 या 200 250 मिलियन डॉलर जो है सालाना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये अब आउटसोर्स किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको इस तरह का प्लान बनाया जाएगा। बाकायदा पूरा पाकिस्तान जो है, वैसे इस हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर लिख के लगा दें बड़ा बड़ा कि जी ये पाकिस्तान जो है वो बराए फ़रोख्त है, कोई भी आकर बैठे यहाँ 50-60 साल के लिए और हमें चलाए, हमें जो है खाने को रोटी दे। बाकायदा ये काम जो है शुरू कर दिया गया है हमारी हुकूमत की तरफ से। अब पीछे कसर कोई नहीं छोड़ी इन्होंने, बिल्कुल मुल्क जो है वो कंगाल हो चुका है। अब आप देखें ना कि जो मुल्क अपने असासे ही बेचने शुरू कर दे तो उसके पीछे क्या बचा है। मोटरवे जो है ऑलरेडी हम बेच चुके हैं, और इस तरह के कितने ही असासे हैं। जो हमारे बाहर कुछ होटल थे बड़े बड़े जिसकी मालियत जो है करोड़ों अरबों डॉलर की थी, उसको भी बेच दिया गया। अभी उसकी खबरें जो है वो बाहर नहीं निकली, लेकिन कहा जा रहा है कि जी उसको भी बेचा जा रहा है। तो अब इस तरह जो पाकिस्तान के असासे हैं वो अब बेचे जा रहे हैं, और इस तरह पाकिस्तान को बचाया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान नहीं बचेगा जब तक आप लोग करप्शन नहीं छोड़ेंगे, अपनी जो दुकानदारियां हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ख़त्म नहीं करेंगे, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं कायम होगा, इंसाफ हर इंसान के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक जो मर्जी भी कर लें ये मुल्क सीधा नहीं होगा। ये सिर्फ इस तरह के काम करके गोंगलों के ऊपर से मट्टी उतार रहे हैं, इसके अलावा इस तरह के काम करने से मिलेगा कुछ नहीं। अरबों डॉलर के लिहाज से तो पाकिस्तान के ऊपर जो है कर्जा है, तो वो क्या कर्जा इस तरह उतर जाएगा। और क्या जब तक मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी, मुल्क में ये जो एक इतना बड़ा एक तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का, ये कम नहीं होगा, मुल्क में स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी, तब तक मुल्क सीधा नहीं होगा, तब तक इकॉनमी बहाल नहीं होगी। बहरहाल ये अब इस तरह के जो है फ़ैसले लेने शुरू किए जा रहे हैं जी। कौमी सलामती कमेटी में जी आइंदा 10 साल के माशी रोड मैप की तैयारी का फ़ैसला कर लिया गया, और कहा गया है कि माशियत को सियासत से बालातर और माशी फ़ैसलों का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। ये फ़ैसला किया गया अब 75 साल बाद कि जी कोई भी हुकूमत आएगी तो वो माशियत में जो लिए गए फ़ैसले हैं, जो माशियत में लिए गए स्टेप्स हैं, उनको नहीं छेड़ेगी, और माशियत जो है वो सियासत से बालातर करार दी गई है। ये फ़ैसले अब किए गए हैं। अब अल्लाह करे कि इन फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए, और आइंदा 6 माह में जी बहुत बड़ा एक तूफ़ान जो है सर के ऊपर खड़ा हुआ है महंगाई का, जिसमें आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के रेट जो है मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। अभी आप देख लें कि बिजली और गैस के क्या रेट हैं, और आइंदा 6 माह में फिर क्या होंगे। अब अभी लोगों के जो बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं वो उनकी जो है हैसियत से ऊपर हैं, और अब आने वाले दिनों में, आने वाली गर्मियाँ, उनमें क्या बनेगा आप लोग बेहतर जानते हैं। पेट्रोल और गैस के ऊपर लेवी जो है 30 से 50 रुपये तक मज़ीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है, यानी कि बढ़ाई जाएगी। अभी पेट्रोल 230-40 रुपये पे हैं आपके सामने, और फिर आगे क्या बनेगा। और अभी एलसीज ओपन नहीं हुई हैं, डॉलर कहाँ जाएगा ये भी आप लोग बेहतर जानते हैं। तो ये जी इन्होंने पाकिस्तान में 7-8 माह में कर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हमें 6 माह दिए जाएं, हम मुल्क को जो है रॉकेट बना देंगे। और अब रॉकेट बनाने के आप देख लें, ये जो तजर्बा किया गया ना जी, जिन जिन लोगों ने इस तजर्बे में अपना अपना हिस्सा डाला है उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, और अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बनाएगा। क्योंकि इन पिछले 8 माह में इस मुल्क में जितनी तबाही आई है, और अभी आगे आने वाले दिनों में जो आ रही है, लोगों की, आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं आकर बैठकर, जी यूं करेंगे यूं हो जाएगा, जी यूं करेंगे यूं हो जाएगा। ये पिछले 30 साल से यही ड्रामेबाजी करते हैं आवाम के सामने बैठकर, और अभी भी ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनसे होना शोना कुछ
कुछ नहीं है। जैसे पिछले 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब भी ये कुछ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक बरकरार है जी। इजलास भी खत्म हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। बिलावल हाउस में होने वाले एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों से मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नई हल्का बंदियां होंगी तो बल्दियाती इलेक्शन होगा, जो कि इन 10-15 दिनों में तो हो नहीं सकती। अपडेट आ चुकी है। तो एमक्यूएम ने कह दिया कि जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तब तक जो है हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, और अगर आप लोग नहीं हल करते तो हम फिर बाहर हो रहे हैं, हमारे से हुकूमत में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वाज़िया उन्होंने अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है। ऑपोजिशन जमातों ने जी पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जो अदम एतमाद जमा करवाई थी वो वापस ले ली है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि जी पीडीएम जमातों के पास टोटल मिलाकर इधर उधर से जोड़कर जो है 180 वोट हैं, और पीटीआई और काफ लीग के जो वोट हैं वो 190 हैं। 2 4 5 लोग आ भी जाएंगे तो भी जो है वोट पूरे नहीं हो रहे। और इस टाइम के ऊपर जबकि सारे एमपीएस जानते हैं कि इलेक्शन तो अगले 2 माह बाद भी हो सकते हैं, तो इन 2 माह के लिए या कुछ 10-15 करोड़ रुपए के लिए अपनी जो है वो क्यों जिल्लत का बाइस बने हम लोग। ये अगर यही कोई टाइम ज़्यादा होता तो शायद ये लोग जो है ईमान बेच भी देते हैं। पाकिस्तान में ये एक आम सी बात है जी। पाकिस्तान में मंडियां लगती हैं, लोग ख़रीदे जाते हैं, और बड़े बड़े मशहूर अक़वाल हैं पाकिस्तान के बारे में। अब मैं उनके उसमें नहीं जाऊँगा। बहरहाल ये जी आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।